नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आज का जो टॉपिक है और आज जिस बारे में हम बात कर रहे हैं वो है सोनिया अख्तर। उन्होंने एक बहुत ही भावुक पोस्ट अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है जिसमें उन्होंने गुहार लगाई है पीएम मोदी से और सीएम योगी जी से। तो उस पोस्ट में उन्होंने क्या क्या लिखा है और किन किन बातों का जिक्र किया है वो मैं आशीष सर आपसे जानना चाहूँगी। ज़रा हमारे दर्शकों को विस्तार से बताइए कि सोनिया अख्तर किस चीज़ की गुहार लगा रही हैं अपनी पोस्ट में और क्या मांग कर रही हैं। सोनिया अख्तर का एक ओरिजिनल जो इंस्टाग्राम प्रोफाइल है वो इस्लाम साफ़िया करके है। उस पोस्ट वो ये पोस्ट है, ये मोबाइल ये उनका ये प्रोफाइल है इस्लाम साफ़िया करके, और उसमें इन्होंने ये पोस्ट किया है, अपने बच्चे की फ़ोटो डालकर एक पोस्ट किया है। और पोस्ट में उन्होंने लिखा, क्योंकि दीपांशी हम लोग सोनिया अख्तर के पिछले दिनों घर गए थे, उनसे बातचीत की थी। उन्होंने हमसे भी कहा था कि मुझे न्याय दिला दीजिए, मैं भटक रही हूँ 2 महीने से, मुझे न्याय, मेरे बच्चे को उसका पिता दिला दीजिए, हक दिला दीजिए। लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो उन्होंने ये पोस्ट सोशल मीडिया पर उन्होंने इंस्टाग्राम पे डाला कि कोई तो उनकी मदद करने आया। हालांकि वकील एपी सिंह उनका केस लड़ रहे हैं, लेकिन बहुत स्लो प्रोसेस चल रहा है, इसलिए उन्होंने योगी और मोदी से अपील की है। उन्होंने लिखा है इस पे पोस्ट पर, नमस्ते, मैं अन्नू की माँ सोनिया अख्तर बांग्लादेशी हूँ। अन्नू मतलब उनका जो बेटा है, और जो बहुत मासूम है, 16 महीने का है अभी, और बिल्कुल हूबहू अपने पिता की शक्ल पे गया है, लगभग गया है। तो आज एक माँ अपने बेटे के लिए, योगी मोदी जी आप दोनों के से हाथ जोड़ रही हूँ, प्लीज़ मेरी हेल्प करो, मेरे बच्चे की ज़िंदगी बचा लीजिए, मेरे बच्चे को पापा दिला दीजिए, मेरा बच्चा भटक रहा है, मैं और मेरा बच्चे दोनों लोग भटक रहे हैं। उन्होंने ये कहा है, और उन्होंने कई सारी बातें लिखती हुई कि पहले सूरजपुर थाना जो नोएडा में है, उसके बाद महिला थाना जो नोएडा में है, नोएडा कमिश्नर ऑफिस वो गई, फिर नोएडा में डीसीपी ऑफिस वो गई, उसके बाद वो महिला आयोग गई, यानी कि दिल्ली में जो महिला आयोग में जहाँ उनका अब राष्ट्रीय महिला आयोग में जहाँ अभी केस है, वो बहुत सारी जगह मैं न्याय के लिए घूम चुकी हूँ, लेकिन मुझे अभी तक न्याय नहीं मिला है। इसलिए अब वो पीएम मोदी और सीएम योगी से अपील कर रही हैं कि प्लीज़ मुझे न्याय दिला दीजिए, मैं भटक रही हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं बांग्लादेश से टूरिस्ट वीज़ा पर यहाँ आई हूँ जो 6 महीने का है, और मुझे एक सुकून भरी लाइफ चाहिए। जिस तरीके से हम वहाँ गए, दीपांशी आपने क्या देखा हम लोगों ने कि कैसे बच्चा, कितना मासूम सा बच्चा है, वो घूम रहा है घर में, वो खेल रहा है, वो बार बार उन्हें संभाल रही हैं, और अपनी भी उनका दर्द है। और एक तो यह है कि उनकी उम्र कोई ज़्यादा नहीं है, जितनी अपनी उम्र से ज़्यादा की वो जिम्मेदारियां भी इस समय संभाल रही हैं, क्योंकि एक छोटे बच्चे को अकेले संभालना और अपनी हक की लड़ाई लड़ना ये अपने आप में बहुत मुश्किल है और बहुत बड़ी बात है कि हर कोई नारी, मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से दोनों चीज़ें मैनेज करके संभाल पाए। और ऐसा भी है कि उनके सपोर्ट में भी कोई नहीं आ पा रहा है, क्योंकि वो दूसरी कंट्री से हैं, बांग्लादेश से हैं। तो एक फाइनेंशियल सपोर्ट भी जो है घर वाले थोड़ा बहुत कर पा रहे हैं, इमोशनल सपोर्ट घर वाले थोड़ा बहुत कर पा रहे हैं, बट यहाँ पर उनके साथ मुझे नहीं लगता कि उनके वकील के अलावा कोई और है जो उनकी तरफ से आवाज़ उठा रहा है या उनकी हक के लिए बात कर रहा है या उनकी बात लोगों तक या उनके पति तक पहुँचा पा रहा है। और उन्होंने ये भी बताया था कि किस तरह से उनको जो उनकी पति की पहली बीवी हैं उनसे दबाव आ रहा है, या फिर वो किस तरह से ब्लैकमेल करती हैं, धमकियां उनके लिए भिजवाती हैं, गलत उनके लिए बातें करती हैं मीडिया में जा कर के, या अपने बड़े बेटे से भी उनको धमकियां दिलवाती हैं। तो ऐसे में एक औरत के लिए इतनी चिंताओं में ग्रस्त हो करके जीना और इन सब से डील करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मुझे लगता है उसी मुश्किल हालात में उन्होंने गुजरते हुए आज ये एक इमोशनल पोस्ट जो है वो कर दिया इंस्टाग्राम पे कि जिससे इस पर सुनवाई जल्दी से जल्दी हो और शायद कोई एक्शन हो पाए। उनको यही आस होगी मोदी जी से और योगी जी से। ये वो तस्वीरें हैं, ये दीपांशी जब आप उस दिन गई थी, ये वो तस्वीरें हैं, ये बच्चा है उनका छोटा सा, ये वो तस्वीरें हैं। उनके वकील एपी सिंह बैठे हुए हैं, और हम लोग भी वहाँ गए, वो अपने तमाम वो दस्तावेज़ दिखा रही हैं, बता रही हैं, और वो ये कह रही हैं कि मुझे मेरा जो हस्बैंड है सौरभ कांत तिवारी, वो चाहता है कि मैं उसके साथ रहूं, लेकिन वो जो पहली पत्नी है रचना शर्मा, जो उनका कहना है जो सरकारी कर्मचारी हैं, वो बीच में अड़ंगा डाल रही हैं। और महिला आयोग में जब सुनवाई होगी और जब जल्दी से केस हल होगा तो उनको आना पड़ेगा, और जो सच्चाई है वो उनको कबूलनी पड़ेगी और फैसला जल्दी निकलेगा इससे। लेकिन वो लगातार इस पेच में है, मतलब सौरभ कांत तिवारी, कि भाई ये मामला फंस जाए, और ये यहाँ से उनकी पत्नी लगाने में है कि मामला रफा दफा हो जाए और ये ऐसे थक थका के हार के अपने बांग्लादेश वापस चली जाएं। लेकिन
सोनिया अख्तर के आपने भी देखे कि उनके इरादे मुझे लग रहा है कि इतने थकने वाले नहीं हैं, पक्के नहीं हैं। जिस तरीके से वो अपने तमाम डॉक्यूमेंट दिखा रही हैं, वीज़ा दिखा रही हैं, अपना पासपोर्ट दिखा रही हैं, अस्पताल जहाँ पर बच्चा पैदा हुआ वो उसके कागजात दिखा रही हैं, बिल्स दिखा रही हैं, फोटोग्राफ दिखा रही हैं शादी के तमाम, और उसने सौरभ कांत तिवारी ने इस्लाम धर्म कबूल किया, वो सारी चीज़ें दिखा रही हैं। तो मुझे नहीं लगता कि वो इतनी जल्दी वो अकेली महिला, जो आप सोचो दिल्ली जैसे शहर में जहां आम हिंदुस्तानी का जो छोटे शहर से आते हैं उनका रहना सरवाइव करना बड़ा मुश्किल है, वहां पर वो ये मान के चलिए कि यहाँ रह रही हैं अपने बच्चे के साथ, तो ये अपने आप में एक बहुत बहादुरी का काम है मुझे लगता है। और जैसे कि यहाँ ऐसा नहीं है कि वो बांग्लादेश में काफ़ी नीचे स्तर की फैमिली से बिलोंग करती हो या ऐसा कुछ हो, वो काफ़ी अच्छे खासे घर से बिलोंग करती हैं, बहुत अच्छा फाइनेंशियली वो खुद से स्ट्रांग थी, अच्छी खासी एक उनकी इनकम थी, बट स्टिल वो चाहती थी कि उनको और उनके बच्चे को न्याय मिले। उन्होंने कहा कि रचना जो है वो दबाव बना रही है कि आप डिवोर्स ले लो और पैसा ले लो, वापस चले जाओ, इस तरह की बातें भी सामने आई, पर तब भी उनका यही कहना था कि मुझे ऐसा कुछ नहीं करना है, मुझे सिर्फ यही है कि मेरा पति मुझे वापस मिल जाए, मेरे बच्चे का पिता मुझे वापस मिल जाए, मुझे किसी तरह का पैसा और तलाक वलाक जैसी चीज़ों पे कोई हाथ नहीं रखना है या इन चीज़ों पे नहीं मानना है, मुझे सिर्फ मैं तब मानूंगी जब मुझे इंसाफ मिलेगा, और इंसाफ में उन्हें सिर्फ अपना पति चाहिए। दीपांशी एक बात और वो ये कह रही हैं, कहने की मुझे कोई बीच का रास्ता निकल जाए, ऐसा हम वो इसमें भी हैं कि दोनों पत्नियां साथ रहें, हमको उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये है कि उनके बच्चे को पिता का हाथ मिल जाए, साया मिल जाए, साथ मिल जाए, कम से कम बच्चा अपने पिता के पास रहे, तो ये तमाम चीज़ें हैं। तो अब इस केस में कितनी जल्दी ये फैसला होता है, क्योंकि हमने AP सिंह से बात की थी, वो कह रहे थे कि 1-2 दिन में, 2-4 दिन में, 5 दिन में राष्ट्रीय महिला आयोग इस पर सुनवाई करेगा, पूछताछ करेगा, दोनों पक्षों को बिठाएगा, लेकिन अभी तक की वो नहीं हो पाया। मुझे लगता है हमें सप्ताह भर हो गया इस बात को गए हुए, जब बात हुई थी उसके बाद से हुआ था 2 दिन में हो जाएगा, 3 दिन में हो जाएगा, 5 दिन में हो जाएगा, लेकिन अभी नहीं, अभी लग भी नहीं रहा, कोई सुबुगाहट भी नहीं है। हाँ, कि सोनिया अख्तर का और सौरभ कांत तिवारी का जो केस है वो कुछ शॉर्ट आउट हो जाएगा, लेकिन अभी भी नहीं है। इसलिए शायद परेशान होकर सोनिया अख्तर को लगा कि अब सोशल मीडिया के जरिए मैं अपनी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और CM योगी तक पहुंचा सकती हूं, इसलिए मुझे लगता है ये रास्ता उन्होंने चुना। कहा ना कि जैसे कि बहुत सारी टेंशन और तनाव से वो ग्रस्त होकर के मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि उन्होंने कई जगह ऐसा जिक्र भी किया है कि अब ये आखिरी चारा है मेरे पास, या सिर्फ यही रास्ता है तो हम जिंदा रह पाएंगे, वरना मुझे नहीं लगता कि मैं और मेरा बच्चा जो है वो जिंदा रहेंगे। अगर उनके बच्चे को उनका पिता नहीं मिला है, उनको अपना पति नहीं मिला, तो उनके पास जीने का कोई रास्ता नहीं मिलता। तो ऐसी जो बातें हैं, मुझे नहीं लगता कि वो कोई आम इंसान अपने नॉर्मल सेंटिमेंट्स में बोलता है। जब वो बहुत तनाव में होता है या वो उसको कोई और रास्ता नहीं दिखता है, तब जाकर के कोई इंसान इस तरह की बातें करने के लिए सामने आता है, और वो भी सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म पे वो खुलेआम ये बातें कर रही हैं। तो इसी से हम समझ सकते हैं कि उनको कितना इस टाइम पे मानसिक संतुलन जो है वो उनका गिर गया है, या फिर वो कितने तनाव में चल रही हैं इस टाइम पे। हाँ, ये भी है। और जैसे AP सिंह बता रहे थे कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री G20 में आई थी शेख हसीना, तो उन्होंने उन तक भी मुद्दा पहुंच चुका है, उन्होंने एक एप्लीकेशन दी थी बांग्लादेश हाई कमीशन में, उन तक भी। तो इसमें क्या देरी आ रही है, क्या पेच फंस रहा है, राष्ट्रीय महिला आयोग क्या एक्शन लेगा, दिल्ली महिला आयोग क्या, क्योंकि केस अब महिला आयोग में है, वो क्या एक्शन लेगा, कब सुनवाई होगी, ये वो जानना चाहती हैं। वो ये चाहती हैं कि जल्दी से जल्दी मामला खत्म हो और मुझे न्याय मिल सके कम से कम। जी, ऐसा जैसे कि AP सिंह ने हमें बताया था कि इनके पास जो है डॉक्यूमेंट्स वगैरह तो बहुत पूरे हैं, इनके पास प्रूफ्स हैं, काफ़ी सारे फोटोग्राफ्स हैं जो कि इनका केस बहुत स्ट्रॉन्ग बना देते हैं, और जब भी सुनवाई होगी, जब भी कोर्ट में इन सब चीज़ों को पेश किया जाएगा, तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, उनके केस को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाएगा। बट वही मैंने ना आने के बाद अगले दिन जो ओपोनेंट के वकील हैं उनकी भी बात सुनी थी, तो उन्होंने ये कहा था कि उनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, बट वो इंडिया में कितना वेरी करते हैं, कितना वैल्यू रखते हैं, वो बहुत देखने वाली बात होगी। और उन्होंने ये दावा भी किया कि मुझे नहीं लगता कि बांग्लादेश के ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो इंडियन गवर्नमेंट इतना उनको तवज्जो देगी या इतना ध्यान देगी शादी वाले डॉक्यूमेंट्स। बांग्लादेश में शादी हुई, हालांकि सौरभ कांत तिवारी का कहना है कि मैंने तो बांग्लादेश में ही तलाक शादी हुई और दबाव में शादी हुई, और वहीं मैंने तलाक का केस डाल रखा है। तो अब वहीं तलाक का केस है, वहीं शादी भी हुई है उन्हीं के कानून लॉ के अकॉर्डिंग, और अब ये पेज पुलिस के अकॉर्डिंग ये है कि पुलिस का इसमें एक कहना था कि ये सब जो बांग्लादेश के हिसाब से ये बांग्लादेश से ही शॉर्ट आउट होगा, यहाँ नहीं होगा। लेकिन अब मामला राष्ट्रीय महिला आयोग तक पहुँचा हुआ है, AP सिंह उसमें उनके वकील हैं, हम लोग भी गए थे, देखा
तमाम परेशानियों से घिरी हुई हैं, लेकिन कानून अपने हिसाब से काम करता है खैर। लेकिन मुझे लगता है कि इस मामले में जल्दी कोई फैसला हो, ताकि 2 महीने हो गए हैं, 6 महीने का वीज़ा है, वीज़ा बढ़वाने की नौबत ना आए, और अगर यहाँ रुकना है उनको तो यहाँ रुके, नहीं तो अपने घर जाएं। कम से कम यहाँ भटकने से तो उनको आराम मिल जाएगा। हाँ, यही हम लोगों ने जैसे उनको एक सजेशन भी दिया था कि आप लोग क्या एस्टिमेट लेकर आई हैं, आप यहाँ पे आई हैं, कब तक आप फाइनेंशियली सर्वाइव कर पाएंगी, यहाँ पर अकेले रह पाएंगी। तो उन्होंने कहा था कि जब तक ये लड़ाई चलेगी मैं तब तक यहाँ आऊँ। बट ऐसा होता है, अब जैसे कि उस दिन वो इतनी स्ट्रांग थी, बट आज उन्होंने जब ये थोड़ा मायूस हो करके, थोड़ा टेंशन में आकर के ये पोस्ट डाला है, तो इंसान धीरे धीरे इन चीज़ों से जब गिरता जाता है तो वो उसकी जो स्ट्रांगनेस है वो थोड़ा कम होती चली जाती है, वो परेशान ज़्यादा रहने लगता है। तो अब देखना होगा कि वो ये मन बना के जो बैठी थी कि मैं यहीं रहूँगी, रहती हैं, या फिर हालातों के चलते वापस जाने का मन बनाती हैं कि वो अपने आप वो अपने बेटे के लिए जो है उसकी अपब्रिंगिंग करेंगी, उसका पालन पोषण खुद से देखेंगी, या फिर उसी आस में रहेंगी कि उसके पिता कब वापस आएंगे। एक बात और, जैसे सीमा हैदर की बात होती है तो उनके मीडिया पहुंच रही है, तमाम उनके जो कार्यक्रम है कवरेज मिल रही है। जहां सोनिया अख्तर रहती हैं वहां उनके मकान मालिक लैंडलॉर्ड ने मना कर दिया कि यहाँ मीडिया का कोई चक्कर नहीं होना चाहिए, यहाँ रहना है तो बिल्कुल सिंपल सिटी के साथ रहना होगा, यहाँ मीडिया का चक्कर नहीं। तो इसमें भी आदमी घुटता है, मुझे लगता है। हाँ, क्योंकि उनका मैंने बोला ना कि इतना ज़्यादा उनको कोई सपोर्ट है नहीं और ना कोई खुला सपोर्ट है। जैसे सीमा हैदर के लिए तो बहुत लोग बातें करते हैं, और दो पक्ष, एक होता है ना कि दो जुट बन चुके हैं कि एक पक्ष में है एक विपक्ष में है, बट उनका जो मुद्दा है उतना ना मीडिया में उठाया जा रहा है, ना लोग उस बारे में उतनी बातें करते हैं। और इसी वजह से शायद उनको खुद आगे बढ़कर के ये कदम लेना पड़ा कि उन्होंने सीएम को और पीएम को टैग करते हुए पोस्ट डाला है, जिससे कि शायद उनकी बात की कोई सुनवाई हो, या कहीं ना कहीं से, जैसे कि आपको याद होगा सर, नोएडा के एक स्कूल का केस था, हम ही लोगों ने उनसे बात करी थी, और उन्होंने हमारे ही चैनल पे एक रेप केस था टीचर का, तो उन्होंने हमारे ही चैनल के ज़रिए गुहार लगाई थी कि सीएम योगी जो है इस पर कोई एक्शन ले, वो लोग बहुत खतरनाक लोग थे, और उसके बाद एक्शन हुआ भी। तो ऐसा है कि क्या पता उनको यही हो कि मैं अगर पोस्ट डालती हूँ तो मेरी भी सुन ले बात और उसके ऊपर कोई एक्शन लिया जाए। तो इस वीडियो में हमने तमाम पहलुओं पे बात करी, सोनिया अख्तर से जुड़े हुए तमाम पहलुओं पे बात करी। और आपका कुछ कहना है सोनिया अख्तर के केस पर, आप कुछ कमेंट करना चाहते हैं, उनकी तकलीफ़ को सुनकर आप कुछ कहना चाहते हैं, या उन तक कोई बात पहुंचाना चाहते हैं, तो इंडिया न्यूज़ पर आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि तमाम खबरें, तमाम अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। तब तक के लिए हमें और दीपांशी को नमस्ते।